हेलो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि हाउ टू रिवर्स ए लिंक लिस्ट। ठीक है। तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है मर्ज ए लिंक लिस्ट। ठीक है। मर्ज लिस्ट तो ये कैसे करना है एक बार देखते हैं। सबसे पहले क्लास बनाते हैं। ठीक है, तो एक क्लास मैंने बना दिया। इसको पब्लिक बना दो। ठीक है, तो इसके अंदर हम सब कुछ हम लिखेंगे अपना मर्ज वाला लॉजिक जितना लिखेंगे, पर उससे पहले हमें एक नोड बनाने के लिए आपको पता होगा लिंक लिस्ट। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो से आपने देखा होगा सिंगल लिंक लिस्ट एंड डबल लिंक लिस्ट, उसमें हमने सबसे पहले क्या किया था, एक नोड क्लास बनाया था, ये वाला। करेक्ट। तो इसके अंदर हमने एक डेटा वेरिएबल लिया था और एक नेक्स्ट वेरिएबल लिया था। डेटा क्या था? जो करेंट नोड है उसमें क्या डेटा स्टोर होता है। नेक्स्ट क्या है? वो नेक्स्ट नोड का रेफरेंस स्टोर करता है, इसलिए इसका टाइप नोड है, इसका टाइप इंटीजर है। ठीक है। एंड एक कंस्ट्रक्टर लिया था, उसके अंदर हमने इंजेक्शन डिपेंडेंसी इंजेक्शन किया था, इंजेक्ट किया था। करेक्ट। तो ये सेम चीज आप यही क्लास को यूज कर सकते हो नोड बनाने के लिए। या तो आपको अगर नया बनाना है तो एक दूसरे नाम से एक क्लास बना लो। हम वही करते हैं, एक नया क्लास ही बना लेते हैं। नोड तो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, हम नोड लिस्ट करके क्लास बना लेते हैं। इसके अंदर वही सेम चीज करेंगे। दो वेरिएबल ले लेंगे, पब्लिक इंट डेटा, जो कि करंट नोड का डेटा होल्ड करेगा। एंड और एक ले लेंगे पब्लिक नोड नेक्स्ट, ये नेक्स्ट नोड का रेफरेंस होल्ड करेगा। और हमें एक कंस्ट्रक्टर लेना है जिसके अंदर हमें इसको इंजेक्ट करना है। तो पब्लिक, हमारा कंस्ट्रक्टर का नाम क्या रहेगा? नोड लिस्ट। ठीक है। और इसके अंदर हम क्या करेंगे? डेटा इक्वल टू डेटा। सबसे पहले इसके अंदर तो इंट डेटा करके एक वेरिएबल ले लो, इसमें डेटा इक्वल टू डेटा डाल दो। और नेक्स्ट इक्वल टू नल लिखो, या तो नहीं भी लिखोगे तो इतना भी करके छोड़ दोगे तो चलेगा। ठीक है। तो हमारा नोड लिस्ट क्लास बन गया। इसके थ्रू हमें सारे नोड्स बनाने हैं, क्योंकि हमारा जो लिंक लिस्ट होगा वो नोड्स कंटेन करते हैं, राइट। तो हमें इसके थ्रू हम नोड्स बना पाएंगे, तो ये क्लास जरूरी है। या तो आप एग्जिस्टिंग ये नोड्स वाला क्लास को यूज कर सकते हो, या आपको सेपरेट बनाना है इसके लिए तो अलग सा एक क्लास बना लो। इसी सेम क्लास के अंदर नोड लिस्ट करके एक क्लास बना लो। ठीक है, इसको यूज करके हम नोड बनाएंगे। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक मेथड लेंगे, पब्लिक वॉइड मर्ज करके हमने एक मेथड लेना है, MERGE। ठीक है। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपना मर्ज वाला लॉजिक लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, हमें दो लिंक लिस्ट को मर्ज करना है, तो दो लिंक लिस्ट हमें पास करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, नोड लिस्ट L1 कॉमा नोड लिस्ट L2। ठीक है, ऐसा करके हमने दो लिंक लिस्ट ले लिए। इन दोनों को हमें मर्ज करना है। तो मर्ज करने से पहले हम क्या करेंगे, हमें एक डमी नोड पहले बनाना पड़ेगा। तो नोड, ये डमी नोड क्यों बना रहे हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए एक डमी नोड बनाओ जिसका नाम दे दो डमी। नोड लिस्ट डमी इक्वल टू न्यू नोड लिस्ट, इसके अंदर जीरो पास कर दो। तो एक डमी डेटा जो कि जीरो है, हमने एक डमी लिस्ट डमी नोड बनाया है जिसका नाम है डमी, उसके अंदर हमने जीरो पास कर दिया। और और एक नोड लिस्ट बनाओ, और एक नोड बनाओ जिसका नाम दे दो टेल। टेल के अंदर ये डमी को असाइन कर दो। ठीक है। ये क्या किया ये आपको आगे जाके मैं समझाऊंगा। यहाँ पे मैंने एक आपको ये एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा एग्जांपल लिख रखा है, ये आपको बताऊंगा। इससे आपको ये दोनों क्लियर हो जाएगा, हमने एक डमी करके एक नोड क्यों बनाया और एक टेल करके एक नोड क्यों बनाया, और टेल में हमने डमी को क्यों पास किया। ठीक है, आपको थोड़ी देर में समझेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले एक व्हाइल लूप चलाना है। इसके अंदर आपको दो चीज चेक करना है। एक है हमारे पास L1 है और एक L2 है। ये दोनों जब तक नल नहीं है तब तक ये लूप हमें चलाना है। तो L1 नॉट इक्वल टू नल एंड L2 नॉट इक्वल टू नल। ठीक है। इसके अंदर हम क्या चेक करना है, इफ
L1 डॉट डेटा, L1 एक नोड है, करेक्ट। तो इसके अंदर जो डेटा है L1 डॉट डेटा लेस देन इक्वल टू L2 डॉट डेटा। अगर ये है तो हमें क्या करना है, जो ये टेल है इसके अंदर हमें टेल डॉट नेक्स्ट, इसके अंदर हमें L1 को पास कर देना है, ठीक है। और L1 इक्वल टू L1 डॉट नेक्स्ट, ये मैं बताता हूँ आपको, आपको भी समझ जाएगा क्या है ये। क्या एरर दे रहा है? L1 cannot implicitly convert type lead code dot node list to lead code dot node, ओके। टेल डॉट नेक्स्ट, यहाँ पे हमने कहीं पे नोड लिख दिया है क्या? नोड लिस्ट है, यहाँ पे भी नोड लिस्ट है, ये सारे नोड लिस्ट ही है। L1 हमने नोड लिस्ट ही लिया था, और हमने कहाँ पे किया है नेक्स्ट, यहाँ पे हमने कहीं पे नोड लिख दिया है, आई थिंक ये नोड लिस्ट हो रहेगा, इसलिए वो एरर थ्रो कर रहा था। हम यहाँ पे नोड नहीं लिख रहे हैं ना, नोड हमारा ये क्लास है, हम नोड लिस्ट लिख रहे हैं, देखो एरर भी चला गया। अगर ये नहीं है एल से तो क्या होगा, एल्स के अंदर ये सेम चीज कॉपी करो और L2 को डाल दो, L2, यहाँ पे L2 इक्वल टू L2 डॉट नेक्स्ट, ठीक है। तो ये हो गया L1 नॉट इक्वल टू नल एंड L2 नॉट इक्वल टू नल, ये दोनों आपको चेक करना है बेसिकली। और इसके अगर ये है तो आपको क्या करना है, टेल डॉट नेक्स्ट में L1 को असाइन करना है, अगर L1 डॉट डेटा लेस देन इक्वल टू है। अगर नहीं है, L1 का डेटा L2 से ग्रेटर देन है, तो टेल डॉट नेक्स्ट में L2 को असाइन कर देना है, ठीक है। ये हो गया। ये होने के बाद आप क्या करोगे, टेल डॉट नेक्स्ट, टेल डॉट नेक्स्ट में टेल को असाइन कर दो, सॉरी यहाँ पे टेल डॉट नेक्स्ट पे टेल में टेल डॉट नेक्स्ट पे असाइन कर दो, ठीक है। तो ये मैं बताता हूँ थोड़ी देर में आपको क्या कर रहा हूँ। और ये व्हाइल लूप खत्म हो जाने के बाद आपको दो चीज चेक करना है, इफ L1 नॉट इक्वल टू नल, इफ अगर आपका L1 नॉट इक्वल टू नल है तो आपको क्या करना है, आपको टेल डॉट नेक्स्ट पे L1 को असाइन कर देना है। सिमिलरली और एक बार लिखना है, इफ L2 नॉट इक्वल टू नल, उसमें आपको क्या करना है, टेल डॉट नेक्स्ट में L2 को असाइन कर देना है। ये हो जाने के बाद सिंपल आपको रिटर्न डमी डॉट नेक्स्ट, डमी डॉट नेक्स्ट करना है, नॉट डेटा, इट इज नेक्स्ट, ठीक है। और हमारा रिटर्न टाइप हमने वॉइड रखा है, इसलिए एरर दे रहा है, इसको नोड लिस्ट कर दो, क्योंकि हम मर्ज कर रहेंगे ये L1 को और L2 को, मर्ज करने के बाद हमें एक नोड लिस्ट ही मिलेगा, और उसी को हमें रिटर्न करना है, ठीक है। तो ये हो गया रिटर्न वाला कोड। अभी मैं आपको समझाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, एक नोड लिस्ट मर्ज टाइप का हमने एक मर्ज करके एक मेथड हमने लिया जिसका रिटर्न टाइप होगा नोड लिस्ट। क्यों रिटर्न टाइप नोड लिस्ट होगा, क्योंकि ये दो लिस्ट आर्गुमेंट में ले रहे हैं, एक L1 और एक L2, और इन दोनों को मर्ज करोगे तो हमें एक लिस्ट मिलेगा, इसलिए इसका रिटर्न टाइप है नोड लिस्ट ही है, ठीक है। इन दोनों को मर्ज करोगे तो इसी टाइप का ही आपको एक नोड लिस्ट मिलेगा, और उसी को हम रिटर्न कर रहे हैं लास्ट में जाके, तो इसका रिटर्न टाइप वही है। और उसके बाद हमने क्या किया, हमने एक डमी नाम का एक नोड बनाया है, उसके अंदर हमने जीरो को पास कर दिया, और वही डमी नोड को और एक नया नोड हमने बनाया टेल नाम का, और एक नोड बनाया, उसके अंदर हमने डमी को असाइन कर दिया। तो अभी अगर आपको ये डायग्राम में दिखाता हूँ, सबसे पहले देखो डमी में क्या है, जीरो है। उसके बाद हमने क्या किया, डमी को हमने टेल में असाइन कर दिया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, डमी हमने बनाया है यहाँ पे, ठीक है। डमी बनाने के बाद डमी को हमने कहाँ पे डाल दिया, टेल के अंदर हम डाल दे रहे हैं। तो डमी में जो डेटा था वो टेल में आ गया, जो डमी में जीरो था तो अभी टेल में जीरो हो गया, ये हो गया।
ये हमने सबसे पहले इनिशियलाइज जब किया हमने डमी और टेल दोनों नोड को, तब हमने ये काम कर दिया। उससे उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एक व्हाइल लूप चला रहे हैं। व्हाइल लूप में हम चेक कर रहे हैं जो L1 का जो डेटा है एंड L2 का जो डेटा है, उन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। मान लो आपको यहाँ पे जो L1 एंड L2 आया है वो किस फॉर्म, उसमें क्या डेटा रहेगा। मान लो L1 के अंदर तीन ऑड नंबर है, 1 एंड 3 एंड क्या रहेगा, 5 रहेगा। ठीक है, ऐसा करके तीन अलग अलग नोड के अंदर 1 3 एंड 5। L1 एक नोड लिस्ट है, उसके अंदर 1 3 5 करके तीन डेटा है। सिमिलरली आपका L2 में क्या है, इवेंट डेटा है। मान लो 2 4 6 है। तो L1 एंड L2 का मर्ज जब करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 6, ऐसा करके आपको डेटा मिलना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि व्हाइल लूप चला रहे हैं और कंपेयर कर रहे हैं L1 को जो डेटा है। L1 का सबसे पहला डेटा क्या है, 1। L2 के डेटा के साथ कंपेयर कर रहे हैं 2 के साथ। तो 1 लेस देन इक्वल टू 2 है तो इफ के अंदर जाएगा, नहीं तो एल्स के अंदर जाएगा। तो सबसे पहले क्या होगा, अगर 1 लेस देन इक्वल टू 2 है तो इफ के अंदर जाएगा, और वही जो डेटा है वो टेल के अंदर पास होगा, टेल डॉट नेक्स्ट के अंदर। ठीक है, तो टेल में क्या था, डेटा 0 था। टेल डॉट नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा समवॉट बन जाएगा 0 एंड उसका नेक्स्ट वाला डेटा हो जाएगा 1। ठीक है, ये हो जाएगा। इस वाले लाइन के थ्रू आप क्या डिसाइड कर रहे हो, टेल का जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो हो जाएगा L1। तो L1 में क्या आ रहा है, डेटा 1 आ रहा है। उसके बाद हम क्या करें, L1 को मूव कर दे रहे हैं उसके नेक्स्ट पॉइंटर पे जो कि है 3। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला आइट्रेशन पे क्या होगा, 3 चेक होगा किसके साथ, L2 तो अभी भी वही 2 है, L2 को हमने मूव नहीं किया क्योंकि L2 जब तब मूव होगा जब एल्स में जाएगा। तो 3 चेक होगा 2 के साथ। तो 3 लेस देन 2 है, नहीं है, 3 ग्रेटर देन 2 है, तो अब आएगा इस वाले पार्ट पे। अभी टेल डॉट नेक्स्ट क्या हो जाएगा, L2। तो आपका क्या बन जाएगा, सिंपल, यहाँ पे आपका क्या बना था, 0 और 1 बना था, करेक्ट, ये बन गया था आपका यहाँ पे। अभी एल्स में जब आएगा, 0 एंड 1 तो ऑलरेडी हमारे पास है, करेक्ट, ये हमारे पास ऑलरेडी है। तो अभी हम क्या करें, L2 का असाइन करते रहे टेल डॉट नेक्स्ट। टेल हमारा अभी कौन सा है, 1 है। तो 1 डॉट नेक्स्ट आपका L2, L2 इज 2, करेक्ट। तो 2 आ जाएगा, और L2 को हम नेक्स्ट पॉइंटर पे मूव कर दे रहे हैं जो कि है 4। ठीक है, फिर नेक्स्ट बार आएगा, 4 चेक होगा किसके साथ, 3 के साथ। ठीक है, अभी L1 का वैल्यू 3 है, L2 का वैल्यू 4 है। तो 3 तो लेस देन 4 है, अगेन यहाँ पे घुसेगा। यहाँ पे घुसेगा तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 0 1 2 ऑलरेडी हमारे पास है, इसको कॉपी कर लो, 0 1 2। और L1 का वैल्यू अभी क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो और एक यहाँ पे जुड़ जाएगा 3। हमेशा इसलिए टेल डॉट नेक्स्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट पे एक एक वैल्यू असाइन करते जा रहे हैं। इस ऐसा होते जाएगा, और फाइनली आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे। और टेल का वैल्यू को देखो, भी हम लास्ट में क्या करें, टेल डॉट नेक्स्ट कर रहे हैं। ठीक है, टेल का वैल्यू में हम क्या करें, यहाँ पे टेल डॉट नेक्स्ट। तो टेल डॉट नेक्स्ट यहाँ पे जो जो वैल्यू आते जा रहे हैं हम टेल पे असाइन करते जा रहे हैं, मतलब टेल का वैल्यू को भी हम 0 1 2 3 ऐसे शिफ्ट करते जा रहे हैं। ये लिस्ट तो हम बनाते जा रहे हैं और साथ ही साथ हम बताते जा रहे हैं कि हमारा अभी टेल कौन सा है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा 0। ये वाला पूरा कॉपी कर लो। ये जब मतलब ये जब लूप खत्म हो जाएगा, ये लूप कहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा बेसिकली, यहाँ पे कंट्रोल V कर दो। ये लूप खत्म होने के बाद आपको मिलेगा 0 1 2 3, देन 4, देन आपको 5 मिलेगा। क्यों मिलेगा 5 में बोल रहा हूँ, क्योंकि L1 नॉट इक्वल टू नल। आप तब तक लूप घुमा रहे हो जब तक L1 नॉट इक्वल टू नल। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। ठीक है, 5 के बाद L1 नल हो जाएगा, 6 तक जाएगा नहीं। ये कहाँ पे खत्म हो जाएगा, ये लूप 0 से लेकर 5 तक। तो 6 को भी हमें डालना है, इसलिए ये दो लाइन हमने लिखा है। अगर L1 में कुछ डेटा बच गया है तो उसको डाल दो वापस, टेल डॉट नेक्स्ट करके L1 का डेटा डाल दो। L1 में तो कुछ डेटा बचा ही नहीं, L1 का सारा डेटा आ गया, 1 3 5 तीनों आ गया है। बट L2 का एक डेटा बच गया है, दैट इज 6। यहाँ पे देखो 6 नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो रिमेनिंग एलिमेंट है इस लाइन के थ्रू हम डाल दे रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप लिखोगे, इस लाइन के बाद आपको क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये हमें पूरा का पूरा जो दोनों नोड लिस्ट है वो मर्ज होके मिल गया, 1 2 3 4 5 6। बट इसमें एक 0 है, एक डमी डेटा है। तो हम क्या करें, ये डमी का मतलब डमी के बाद का जितना डेटा है उसको हमें रिटर्न करें, इसलिए डमी डॉट नेक्स्ट।
डमी डॉट नेक्स्ट एक्चुअली वन है, ठीक है। नेक्स्ट हमेशा आपको एक नोड ही रिटर्न करेगा, वन रिटर्न करना चाहिए यहाँ से। बट हम हमें ये पूरा का पूरा कैसे मिल रहा है, क्योंकि वन क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट नोड का रेफरेंस स्टोर किया है, टू नेक्स्ट नोड का रेफरेंस स्टोर किया है, इसीलिए आप अगर डमी डॉट नेक्स्ट करोगे तो आपको पूरा इतना मिल जाएगा, वन से लेके, मतलब डमी कौन सा है, जीरो, उसका नेक्स्ट क्या है, वन, वन का नेक्स्ट है टू, तो ये पूरा मिल जाएगा आपको वन से लेके सिक्स, डमी के नेक्स्ट जितने भी है वो आपको मिल जाएगा। तो ये मर्ज वाला पूरा मिल गया हमको, 1 3 5 2 4 6 दोनों मर्ज हो गए, 1 2 3 4 5 6 इतना मिल गया। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ आ गया। अभी हम और एक मेथड लेंगे, दैट इज डिस्प्ले कराने के लिए। ये तो हम रिटर्न कर रहे हैं, ये रिटर्न करने के बाद हमें प्रिंट भी करके देखना है कि हमारा मर्ज प्रॉपरली हुआ कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस मर्ज वाला जो मेथड है, इसके बाद और एक हम क्या करेंगे, डिस्प्ले नाम का एक मेथड ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं और एक पब्लिक मेथड बनाता हूँ, उसका रिटर्न टाइप वॉइड रखता हूँ, और इसका नाम दे देता हूँ डिस्प्ले। ये क्या करेगा, ये जो दोनों को मर्ज करने के बाद हमें एक नोड लिस्ट मिलेगा ना, उसी को ही इसी के अंदर हमें पास करना है, इसी को ही तो डिस्प्ले करना है, राइट, जो मर्ज होने के बाद जो हमें मिला। ठीक है, तो इसका नाम दे दो मर्ज लिस्ट, ऐसा कुछ दे दो, मर्ज, या तो करंट दे दो, कुछ भी दे सकते हो। करंट में क्यों दे रहा हूँ, करंट ऐसा दे दो, कोई भी कुछ भी नाम दे सकते हो। नोड लिस्ट जो भी यहाँ पे मर्ज होने के बाद जो भी मिलेगा उसी को इसके अंदर पास करना है। और इसको हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन, यहाँ पे सबसे पहले हम चेक करेंगे व्हाइल करंट नॉट इक्वल टू नल, व्हाइल करंट नॉट इक्वल टू नल, इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल डॉट राइट लाइन करंट डॉट डेटा। तो इसके अंदर हम एक नोड लिस्ट पास हो रहा है, और हम लूप चला के हम क्या करें, हर एक नोड का जो भी डेटा है, जैसे ये पूरा नोड लिस्ट है, वन से लेके सिक्स तक हमें क्या मिल गया, राइट, ये जब मर्ज हो गया हमें क्या मिल गया, इसके अंदर पास हो रहा है ये पूरा का पूरा डेटा, वन से लेके सिक्स तक, जो हमने यहाँ पे लास्ट में देखा ना, ये वाला डेटा ये आ रहा है। ये हमें यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे पास हो रहा है, डिस्प्ले मेथड के अंदर ये पास हो रहा है। तो ये जितना भी वन बाई वन जो डेटा होल्ड करता है, हर एक नोड के अंदर जो जो भी डेटा है उसको हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। प्रिंट करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, इसको नेक्स्ट पे सेट कर दे रहे हैं, करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट। सो मतलब अब नेक्स्ट करोगे तभी तो वन बाई वन करके आपका डेटा प्रिंट होता है। उसके बाद लास्ट में क्या रहता है, नल रहता है हमेशा। आपका जो नोड लिस्ट रहता है, मतलब नोड रहता है, लिंक लिस्ट रहता है, बेसिकली जो लिंक लिस्ट रहता है उसमें लास्ट वाला जो रहता है नल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हार्ड कोड करके नल डाल दो। ठीक है, नल। तो अभी आपको परफेक्टली मिल जाएगा। इसको क्या करो, कंसोल डॉट राइट लाइन में ही राइट करो, सो दैट एक ही लाइन में आपको पूरा एंटायर लिस्ट दिखेगा प्रॉपरली, और इसके अंदर एक एरो मार्क डाल दो, आपको प्रॉपरली विजिबल होगा। तो इतने में आपका, यहाँ पे हमने दो नोड लिस्ट पास किया, मर्ज किया उसको थ्रू मर्ज मेथड। मर्ज हो जाने के बाद जो हमें मिला उसको डिस्प्ले के अंदर हमने पास कर दिया, और डिस्प्ले ने मेथड ने क्या किया, वन बाई वन उसके डेटा को प्रिंट करते जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों आपके, ये दो मेथड के थ्रू आपका मर्ज होगा एंड डिस्प्ले होगा। इसको हम अभी क्या करेंगे, प्रोग्राम डॉट सी एस में जाएंगे। हम सबसे पहले अपना क्लास का नाम क्या है, मर्ज लिंक लिस्ट, इसका एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं, इक्वल टू न्यू मर्ज लिंक लिस्ट। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, हमें नोड्स बनाना है। नोड्स बनाने के लिए हमने और एक क्लास बना रखा है, उसका नाम क्या है, नोड लिस्ट। ठीक है, ये हमारा नोड लिस्ट करके क्लास बना रखा है। तो हमें पहले दो लिस्ट तो बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम मर्ज कर पाएंगे, राइट। तो पहले एक नोड लिस्ट बनाओ, नोड लिस्ट, इसका नाम दे दो लिस्ट वन। ठीक है, लिस्ट वन इक्वल टू न्यू नोड लिस्ट, इसके अंदर सबसे पहले हम क्या पास करेंगे, वन। ठीक है, उसके बाद लिस्ट वन डॉट नेक्स्ट, इसके अंदर हम क्या पास करेंगे, इक्वल टू न्यू नोड लिस्ट थ्री, राइट। और उसके बाद हम क्या करेंगे, लिस्ट वन डॉट नेक्स्ट, डॉट नेक्स्ट, दो बार नेक्स्ट करना पड़ेगा क्योंकि लिस्ट वन के नेक्स्ट पे क्या है, थ्री है, तो दो बार नेक्स्ट करेंगे। तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट एलिमेंट में हम क्या स्टोर कर रहे हैं, न्यू नोड लिस्ट फाइव। तो हमारा एक नोड लिस्ट बन गया जिसके अंदर हमने तीनों एलिमेंट डाल दिया, वन थ्री एंड फाइव। ठीक है,
लिस्ट का नाम क्या है, लिस्ट वन। लिस्ट वन में हमारा 1, 3 एंड 5 ये हो गया। और एक लिस्ट बनाना है, फिर इन दोनों को मर्ज करना है। तो इसको क्या करेंगे, कॉपी करके और एक कर लो, इसको 2 कर दो, नोड लिस्ट 2। ठीक है, इन सबको 2 कर दो। और इसके अंदर हमें क्या स्टोर करना है, 2, 4 एंड 6। लिस्ट वन में 1, 3, 5, लिस्ट टू में 2, 4, 6। अभी इन दोनों को हमें मर्ज वाले मेथड के थ्रू मर्ज करना है। तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट डॉट मर्ज जो मेथड है उसको कॉल करो। उसके अंदर हम क्या करेंगे, इन दोनों लिस्ट को पास करना है। तो लिस्ट वन कॉमा लिस्ट टू। ठीक है, ये कर दिया। उसके बाद हमें डिस्प्ले करना है। ओके, ये मर्ज करने के बाद इसको एक वेरिएबल में पहले स्टोर कर लेते हैं, तभी तो हम डिस्प्ले मेथड को उसको पास कर पाएंगे। तो नोड लिस्ट नाम का एक वेरिएबल लो, इसको क्या करो, ये लिस्ट का नाम दे दो मर्ज्ड लिस्ट। मर्ज्ड लिस्ट ऐसा वेरिएबल में इन दोनों को मर्ज करने के बाद जो भी रिटर्न कर रहे हो वो इस वेरिएबल में स्टोर कर रहे हो। और ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले मेथड के अंदर हम ये मर्ज लिस्ट को पास कर देंगे, सो दैट हमें वो डिस्प्ले होके मिल जाएगा कि क्या हमें मर्ज होके मिला। करेक्ट। और इसके बाद भी अगर आपको देखना है आपका लिस्ट वन क्या बना है, यहाँ पे आपका क्या करो, ऑब्जेक्ट वन डॉट डिस्प्ले करके लिस्ट वन भी चेक कर सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिस्ट टू बनाने के बाद भी अगर आपको चेक करना है कि लिस्ट टू में क्या क्या एलिमेंट है, ऑब्जेक्ट टू डॉट डिस्प्ले मेथड के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने नोड लिस्ट जो क्लास हमने बनाया था उसके थ्रू हमने एक लिस्ट बनाया। लिस्ट के अंदर हमने 1, 3, 5 को स्टोर किया। और एक लिस्ट टू बनाया, उसके अंदर 2, 4, 6 को स्टोर किया। तो स्टोर करने के बाद आप ये डिस्प्ले मेथड को कॉल करके देख सकते हो लिस्ट वन में क्या है, लिस्ट टू में क्या है। फिर हमने मर्ज मेथड को कॉल करके हमने इन दोनों को मर्ज किया। फिर उसको डिस्प्ले मेथड को पास करके हम डिस्प्ले कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या आना चाहिए, 1, 3, 5, फिर 2, 4, 6, फिर मर्ज होने के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 सब आ जाना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं अभी प्रॉपरली हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये पहला लिस्ट है, लिस्ट वन में 1, 3, 5 है, लिस्ट टू में 2, 4, 6 है। फिर हमने मर्ज मेथड को कॉल करके ये डिस्प्ले जब किया तो अब हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 मिल गया। ये हमारा मर्ज्ड वाला लिस्ट है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ये थोड़ा सा बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, बाकी इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। सिंपल हमने एक व्हाइल लूप लगाया है। ये जो मर्ज मेथड ये मेन मेथड है, इसके अंदर हमने बस इतना लॉजिक आपको याद रखना है, मतलब इतना लॉजिक आपको प्रैक्टिस करना है। अब इसी के थ्रू हम पूरा का पूरा मर्ज कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। आज के क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।